जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्वप्न के माध्यम से देवी देवता के दर्शन होते हैं। वह उनसे बातें भी करते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं और भविष्य में कोई घटना है जो होने वाली है तो उसका पहले से ही पता चल जाता है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, लेकिन अब अचानक से हमें उनके दर्शन होना बंद हो गए हैं। जब वह हमें दर्शन देते थे तो हमारा मार्गदर्शन भी करते थे, तो उस समय हमारा कार्य भी बनने लगे थे। हमारी जो परेशानियां थीं वह दूर होने लगी थी, चाहे वह परेशानी व्यापार से हो, घर से हो, शरीर से हो, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी थी वह परेशानी ख़त्म होने लगी थी। लेकिन अचानक से अब स्वप्न में हमें हमारे ईश्वर ने दर्शन देना बंद कर दिया है, देवी देवताओं ने दर्शन देना बंद कर दिया है, जिस कारण एक निराशा का अनुभव होता है। क्योंकि जब देवी देवता किसी व्यक्ति को दर्शन देते हैं तो वह आनंद का क्षण, ऐसा आनंद का पल होता है जिसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। उस आनंद को वही व्यक्ति महसूस कर पाता है जिसको सपने के माध्यम से वह दर्शन होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब वह दर्शन देना बंद कर देते हैं तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन आप चाह कर भी नहीं जान पाते और आप मन ही मन यह सोचते रहते हैं कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है, ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिस कारण से स्वप्न में मेरे ईश्वर ने मुझे दर्शन देना बंद कर दिया है। तो ऐसे ही कुछ कारण हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए वीडियो को आप लोग से अधिक इसको शेयर भी ज़रूर करना, जिससे आप यह जान पाएंगे कि हाँ, शायद कहीं ना कहीं जाने अनजाने मुझसे यह गलती हुई है जो मैंने किए, जिन कारणों से मुझे मेरे ईश्वर ने दर्शन देना बंद कर दिया है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है जो जानबूझ के तो ऐसा नहीं करेगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा कि स्वप्न में पहले उसे दर्शन हो रहे थे प्रभु के और काम भी उसके बन रहे थे, तो कोई जानबूझ के ऐसी गलतियां नहीं करेगा कि उन्हें ऐसी चीज़ें को फेस करना पड़े। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि अज्ञानता के कारण वह ऐसा कर बैठते हैं। तो देखिए, जो सबसे बड़ा कारण होता है वह होता है अशुद्ध भोजन। अशुद्ध भोजन हो सकता है, जो आपने भोजन किया है वह शुद्ध तरीके से ना हो, वह सूतक पातक का जैसे आपने भोजन कर लिया हो, आपके घर पे आया हो, आपको पता ना हो और आपने अनजाने में अगर उस भोजन को खा लिया है तो भी देवता दर्शन देना बंद कर देते हैं। अगर आपने अशुद्ध स्त्री के हाथ से बना हुआ भोजन खा लिया, जैसे जो स्त्रियां 3 दिन पीरियड्स में होती हैं उनके हाथों का भी भोजन, जो अधिक पूजा पाठ करते हैं, जिनका कनेक्ट भगवान से होता है, उनको नहीं करना चाहिए इस समय उनके हाथों के भोजन। तो इस वजह से कभी कहीं हमें हमारे ईश्वर जो है दर्शन देना बंद कर देते हैं। या आप कोई ऐसा भोजन अब शौक होने लगे हैं जो आप पहले नहीं खाते थे, जैसे कि आप पहले वेजिटेरियन थे, आप तामसिक नहीं खाते थे, लेकिन अब आप तामसिक भोजन खा रहे हैं, तो इस वजह से भी हमारी शक्तियाँ जो हैं, हमारी देवी देवता हो जाते हैं और हमें दर्शन देना बंद कर देते हैं। ठीक है, दूसरा जो कारण होता है, अगर जिस देवी देवता को आपके दर्शन हो रहे हैं, ठीक है, और उनका अपमान हो गया हो आपके घर में, जाने अनजाने किसी के मुख से किसी ने कुछ किया हो उस देवता के बारे में, तो भी वह रुष्ट हो जाते हैं और दर्शन देना बंद कर देते। क्योंकि देखिए, हम जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं वह अगर उनका अपमान हमारे सामने हो तो वह ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा ही मेरा अपमान सुन रहा है, सह रहा है, तो फिर इससे मेरा कैसा कनेक्शन है। जब मेरे भक्त, मेरे बच्चे ही मेरा अपमान रहे हैं चुप होके, तो ऐसा क्यों है। तो इस वजह से वह रुष्ट हो जाते हैं और दर्शन देना बंद कर देते हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य, ऐसा कार्य करने लगे हैं जो आपकी उस शक्ति को पसंद ना हो। देखिए, शक्ति के भी अपने तरीके होते हैं, उनका भी अपना एक नियम होता है।
क्या हर शक्ति का अपना अलग अलग नियम, अपना अलग अलग तरीका होता है। जिन व्यक्तियों का कनेक्शन शक्तियों से होता है, देवी देवताओं से होता है, उन नियम फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो नियम का उल्लंघन करते हैं तो ईश्वर का और उस व्यक्ति का कनेक्शन जो है वह टूट जाता है। अगर एक नॉर्मल लाइफ आप जीना चाहते हैं, आपको किसी नियम में नहीं बंधना है, तो फिर आप ये सोच लीजिए कि फिर वो आपका कनेक्शन उनसे नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको उनसे बनाना है और बना के रखना है, तो आपको उस देवता के जो नियम हैं उनको अवश्य फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, बहुत हमारे ईश्वर हमें दर्शन नहीं देते हैं। हमारी पूजा जब कई सालों की होती है, तब जाके वह हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें अपना दर्शन देते हैं। ठीक है। चौथा जो कारण होता है, कुछ लोगों की आदत होती है बताने की। ठीक है, कि हमने रात को ये सपना देखा है, हमारी बर से हमें वो इस बारे में बता रहे थे, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। रात को सपना देखते हैं और सुबह उठते हैं वो अपनी पूरी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मतलब जो भी उन्हें मिलता है वो बखान करने लगते हैं कि हाँ, मुझ पे मेरे ईश्वर की कृपा है। तो इस वजह से भी देवी देवता जो है दर्शन देना बंद कर देते हैं। कहा जाता है कि जो भी शुभ संकेत हमको स्वप्न के माध्यम से मिलते हैं, उनका कभी भी ढिंढोरा पीटना नहीं चाहिए। जो शुभ संकेत होते हैं उनको हमेशा गोपनीय रखना चाहिए, अपने तक रखना चाहिए। और अगर बहुत ज़रूरी है तो आप सिर्फ ऐसे व्यक्ति को बताइए जिन पे आपको विश्वास है कि यह इस बात को कहीं और नहीं बताएगा। जैसे अगर वाइफ है तो वह अपने हस्बैंड को बताए, हस्बैंड है तो वह अपने वाइफ को बताए, या बच्चे हैं तो वह अपने माता पिता को बताए। ठीक है। पांचवा जो कारण होता है ये, आपने किसी को यह बता दिया हो कि हाँ, मुझे दर्शन देते हैं प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करते हैं, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में मुझे पहले से ही आगाज़ कर देते हैं। तो जो आपका दुश्मन होता है, वो व्यक्ति होता है, वह आप पे अगर क्रिया करवा दे, तंत्र क्रिया करवा दे, आपके शरीर का बंधन करवा दे, वो कुछ अभिमंत्रित खिला पिला दे, इस कारण भी जो शक्तियां हैं, जो देवता होते हैं, इष्ट होते हैं, वह हमें दर्शन देना बंद कर देते हैं। मुख्यतः ये 5 ही कारण होते हैं जिनका हमारे ईश्वर हमें दर्शन देना बंद कर देते हैं। ठीक है। तो सावधानियाँ क्या बरतनी है, आपको अपने स्वप्न के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। जिस शक्ति का आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन हो रहा है, माँ का हो रहा है, पिता का हो रहा है, भोले बाबा का हो रहा है, जी का हो रहा है, भैरव बाबा का हो रहा है, किसी का भी हो रहा है, उस शक्ति का भोग प्रसाद आप अवश्य दें, हफ्ते में अवश्य दें। उस शक्ति के मंदिर में जाए, उस शक्ति के पास समय बिताएं और आप अपनी पूजा पाठ को और बढ़ा दें, क्योंकि हमारी पूजा पाठ से जो है उन्हें बल मिलता है। ठीक है। हम जो पूजा पाठ करते हैं, हम जितनी देर उस शक्ति की उपासना करेंगे उतना ही उस शक्ति को बल मिलता है। तो यह कुछ कारण हैं जिसकी वजह से शक्तियाँ दर्शन देना बंद कर देती है। और सावधानियाँ क्या रखनी है वह भी मैंने आपको बता दिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के काम आएगी। मैं माता रानी और भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वह सब पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, आप सब लोगों को वह खुश रखें, धन धान्य की बरकत दें, आपके घर में हर एक बुरी नज़र से आप सबको बचा के रखें, अपना आशीर्वाद भरा हाथ वह सदैव आप सबके सिर पे रखें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।